की मिट्टी को मुल्क हिंदुस्तान कहते हैं। जब अपना काफिला इस अज़्म यकी से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे ये यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। जनाबे सदर मुदर्रिस साहब, मेहमानाने खुसूसी, असातिज़ा इकराम और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हम तमाम देशवासियों को मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश हो। ये वही आज़ादी का दिन था कि जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात और मसाइल का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन था कि जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन था कि जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया था। ये वही आज़ादी का दिन था कि जिसको हासिल करने के लिए अशफाक उल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूम लिया था। और जनाबे सदर, ये वही आज़ादी का दिन था कि जिसको हासिल करने के लिए जब सरदार भगत सिंह को फांसी का फंदे पर चढ़ाया गया, सरदार भगत सिंह ने अपनी जबान से ये अल्फाज निकाला था, अब भी जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है, अब भी जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए बेकार की जवानी है, जो देश के काम न आए बेकार की जवानी है। साथियों, तारीख बोल रही है कि मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया। अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें, तब 1857 के हंगामे में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठरी के पीछे ढकेला गया और अंग्रेज आया। अंग्रेज ने ये कहा था कि गाजी दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी पड़ी शमशीर हिंदुस्तान की। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो जब जफर ने जो जवाब और जो अल्फाज उस अंग्रेज को दिया, वो ये था कि गाजियों में बू रहेंगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेंगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेंगी मेरे हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे बेटा। जनाबे सदर, मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों का ही रोल नहीं, बल्कि मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक हस्ती ने एक अहम रोल अदा किया। जनाबे सदर, तारीख के किसी कोने में खुदराम बोसी का भी जिक्र आता है कि जिन्होंने 17 साल की उम्र में अपनी जान को देश के नाम पर निछावर कर दिया था। जनाबे सदर, आज हमको हर तरफ से आज़ादी मुबारकबाद पेश की जा रही है और देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है, मगर हकीकत में असली देशभक्ति ये है कि हमारे मुल्क में किसान असली देशभक्ति ये है कि असली देशभक्त वो है, असली देशभक्त वो है कि जब किसान पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज पैदा करता है। असली देशभक्त ये है कि जब मुलाजिमीन सरकारी दफ्तरों में रिश्वत लिए बगैर काम को अपनी जिम्मेदारी समझता है। और जनाब सदर, असली देशभक्ति ये है कि हमारे मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलकर देशभक्ति और देश का प्रेम प्रचार करें। और जनाब सदर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क में हिंदू भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ, ईसाई भी पैदा हुआ, मगर सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है यहाँ एक इंसानियत पैदा नहीं है। अगर यहाँ पर तमाम मज़हबीन को भूलकर अगर मन का प्रचार होने लगे तो हमारा जो देश है वो सज जाएगा, संवर जाएगा और इसका जो डंकाल है वो विदेश तक गूंजेगा। और मैं आखिर आप तमाम के सामने चंद अशआर पढ़कर आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि एक दूजे का हम सम्मान करेंगे, एक दूजे का हम सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू व मुसलमान करेंगे, नफरत जो फैलाई है हमें आपस में लड़कर उसके खिलाफ हम जंग का ऐलान करेंगे। और जाने से भी प्यारा है हमें अपना ये तिरंगा, और जाने से भी प्यारा है हमें अपना ये तिरंगा, इसके लिए हम अपनी जान को भी कुर्बान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू व मुसलमान करेंगे। खुदाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या बात है, बहुत